तो कोपों को डिस्ट्रॉय करने के सीरीज में ये दूसरा वीडियो है जो कि है सख्त लौंडा कोप। आज से कुछ सालों पहले एक यूट्यूब पे एक क्लिप वायरल हो रही थी किसी कॉमेडियन की। अब वो क्लिप तो मैंने नहीं देखी है पूरी, पर ये ज़रूर हुआ कि उस क्लिप के वायरल होने के बाद से एक कंसेप्ट बन गया सख्त लौंडा का। सख्त लौंडा वो लौंडा नहीं है जो कि स्ट्रांग है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जो कि हर तरीके की मुसीबत को एक स्माइल के साथ झेल सकता है और डील कर सकता है। सख्त लौंडा वो नहीं है जिसे किसी भी टर्मोइल से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सख्त लौंडा वो नहीं है जिसके साथ कोई भी गेम खेल लो वो हर गेम का जवाब दे सकता है। ना 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 ना। सख्त लौंडा वो है जिसको लड़की नहीं पसंद, जो लड़कियों से दूर रहता है। ठीक है, बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है सख्त लौंडे की। सख्त हो मतलब अगर तुम तो तुम लड़की से दूर रहते हो, यही होता है सख्त लौंडा। इस मीम को सीरियसली लिया गया उन लड़कों के द्वारा जिनके ऑलरेडी लाइफ में उतना फीमेल अटेंशन नहीं था, और उन लड़कों के द्वारा भी जिन्हें पहली अपनी रिलेशनशिप में धोखा मिल गया था। ठीक है, अब हम लोग का ये एटीट्यूड है कि हम लोग बाकी सारी चीज़ों में तो दोबारा ट्राई करते रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे, उसमें फेल हो जाओगे, दोबारा ट्राई करोगे। पबजी का मैच खेलोगे, उसमें हार जाओगे, दोबारा ट्राई करोगे। लेकिन जब रिलेशनशिप में हार जाते हो तो तुम्हें लगता है कि मतलब तुम एक स्पेशल हो दुनिया में, कि तुम्हारा जो पहला रिलेशनशिप था वही चल जाना चाहिए था। अगर उसमें दिक्कत आ गई तो उसके लिए तुम्हारे लिए मतलब वो लाइफ बनी ही नहीं है, और तुम सीधे जाके शादी करोगे और शादी के बाद भी सफ़र करोगे। और होगा बस ये कि ब्रेकअप नहीं कर पाओगे शादी के बाद इतनी आसानी से, अगर दिक्कतें आती हैं तो जो ऐसे लड़के थे जिन्हें डेटिंग लाइफ या तो उनकी थी ही नहीं या तो उन्हें ट्रबल आ रही थी डेटिंग लाइफ में, उनकी इस प्रॉब्लम को इस मीम ने वैलिडेट कर दिया। ठीक है तो ये डेफिशिएंसी एक टाइप की है, तो ये है कि तुम इनकम्पिटेंट हो इस मामले में, डेटिंग के मामले में। अब इस इनकम्पिटेंसी को अगर मैं कह दूं कि नहीं 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 नहीं, ये इनकम्पिटेंसी नहीं है तुम्हारी, तुम तो असल में सख्त हो। सख्त मतलब क्या होता है? टफ। टफनेस को एक आदमी के डेटिंग फेलियर से जोड़ दिया गया कि जो आदमी डेटिंग में फेल हो रहा है वो टफ है, वो सख्त है। अब तुम एक लड़के को बताओगे कि एक सख्त लौंडा कौन होता है? जो डेट ही नहीं करता किसी लड़की को, उसको लड़कियां नहीं पसंद होती है ना? तो रेनबो लोगों के केस में तो मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है उन्हें, मतलब उन्हें तो खैर लड़कियां नहीं पसंद होती हैं। पर जब तक तुम स्ट्रेट हो तो सख्ती का मतलब ये तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि तुम्हें लड़कियां ना पसंद हो, लड़कियों से तुम इंटरेक्ट ना करते हो। इससे हुआ ये कि जो मोस्ट लड़के थे जिनको डेटिंग में ऑब्वियसली प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो समाज है हम लोग का वो बहुत ही अजीब तरीके से आजकल मेल्स को रेज कर रहा है, कंफ्यूज तरीके से। उनको वो ये भी बता रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है फैमिली को उठाने की, तुम्हारी जिम्मेदारी है फैमिली को हैंडल करने की, अपने बच्चों को हैंडल करने की, अपनी अपनी वाइफ को हैंडल करने की। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सबके लिए प्रोवाइड कर लो, सबके लिए रिसोर्सेज लाओ। लेकिन फिर मीडिया में जब तारीफ करनी होती है किसी की, तो आदमियों की तारीफ नहीं होती। फिर मीडिया में ये होता है कि महिलाएं कैसे मतलब अपने आप को अपलिफ्ट कर रही हैं, महिलाएं कितनी बहादुर होती हैं, कितनी स्ट्रांग होती हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, किसी की तारीफ करना बेस्ड ऑन जेंडर कि आप इतने ब्रेव होती हैं, कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर आप आदमी हैं और आपको ज़िंदगी भर ये दुनिया भर का प्रेशर डाला जा रहा है कि पढ़ाई करो, बाहर जाओ, वहाँ पे डील करो दुनिया से, और डील करते वक्त भी कंप्लेन ना करो, कंप्लेन करोगे तो ज़्यादा रो रहे हो, ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हो, है ना? रिसोर्सेज इकट्ठा करो, पैसे कमाओ, अपने आप को बेटर देन बेटर बनाओ। ठीक है, तब जाके कोई तुमको पसंद करेगा, तब जाके तुम्हारी कुछ वैल्यू होगी, वरना तुम्हारी वैल्यू एज अ मैन ज़ीरो है। और अगर एवरेज मैन हो तब तो तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो ही है, क्योंकि ब्लेंड इन हो जाओगे, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। इतना कुछ स्ट्रगल झेलने के बाद आदमियों के लिए कोई कहीं भी, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, कहीं भी कोई ये नहीं बोलता कि men are strong, men are brave, and men are doing a really really tough task, है ना? In this world everything around you is made by men. ठीक है, and the world owes it to men
क्या मिलता है हम लोग को? एवरी वंस इन अ वाइल दे गिव अस लिटिल पिटी पार्टीज। ओ लड़कों को तो लड़के कितना परेशान रहते हैं, तुम्हें नहीं पता बाबू। ओ लड़कों को भी कुछ मिल जाना चाहिए अटेंशन, तुम्हें नहीं पता। भारत का जो बेटा है वो उठता है तो वो पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है, तुम्हें नहीं पता कि वो अकेले में कितना रोता है। अबे ये सिंपैथी किसको चाहिए रोने धोने वाली? ग्लोरी इसको नहीं कहते। ग्लोरी इसको कहते हैं कि हाँ, इंडियन मेन आर ग्रेट, वी आर होल्डिंग अप वेरी स्ट्रांग एंड वी विल विन, एंड यस वी अप्रिशिएट यू गाइस फॉर डूइंग वट एवर यू डू फॉर अस। इसको कहते हैं ग्लोरियस, जो कह सकते हो आप सपोर्ट करना या फिर एक्नॉलेज करना। हम लोगों को जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है वो पिटी वाली मिलती है, भीख वाली। जैसे होता है ना, भीख दे दिए, जैसे होता है ना कि अरे बेचारा, तुम नहीं समझते हो, तुम दूसरों की बात करते हो, ये तो बेचारा बच्चा है, रोता है, वो भी उसकी भी सुन लिया करो। वी मेन डू नॉट नीड पिटी लाइक दैट, है ना। वी डू नॉट नीड समवन एल्सेस सिंपैथी। और कोई सिंपैथी वाला इस चैनल पे है तो यार तुम किसी और चैनल पे चले जाओ। इस चैनल पे हम लोग सिंपैथी सीख नहीं करते। इस चैनल पे सिंपैथी कोई जगह नहीं कि इतने कमज़ोर हो जाओ कि विक्टिमहुड में रह के जीतो ना। हम लोग विक्टिमहुड वाले नहीं है। वट वी डू इज वी लर्न हाउ टू विन इन एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, दैट्स ऑल वी केयर अबाउट विनिंग एट द एंड एनी वे। एंड वी डू नॉट केयर अबाउट सिंपैथी बिकॉज वी नो सिंपैथी का प्रेडेसेसर क्या है। सिंपैथी किस चीज़ के लिए आती है? Weakness invites sympathy, not strength. Okay, strength invites glory, and weakness invites sympathy. ठीक है? So this is how media brainwashes us. This is how media has brainwashed the entire society. ये एक्सपेक्ट करते हैं आदमियों से सारी दुनिया भर की सेक्रीफाइस करने के लिए, अपने सपनों को मार देने के लिए, कि अपनी ख्वाहिशें दबा दो। तुम ज़्यादा ख्वाहिशें कर रहे हो गंदे आदमी। But we get absolutely zero appreciation. What we do get is भिखारी type sympathy. बच्चा रो रहा है, देखो, आदमियों की भी सोच लिया करो यार। This is what is being, ये इसको कहते हैं मतलब हल्का फुल्का क्रम्स डाल देना। ठीक है, जैसे कि कोई, तुम कुछ खा रहे हो, आसपास एक जानवर आसपास घूम रहा है, तब वो ज़्यादा दुखी ना हो जाए तो थोड़ा बहुत टुकड़ा गिरा देते हो ना, तो वही वो टुकड़ा गिराया जा रहा है आदमियों के लिए, और कुछ नहीं। खैर, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग को किसी का सिंपैथी नहीं चाहिए। ऑलराइट, व्हाट वी डू इज वी विन थ्रू आवर एक्शंस। हम लोग को वीकनेस वाला मोमेंट आने ही नहीं देंगे कि किसी को मौका मिले कि कहे कि अरे देखो कितना बेचारा है ये। वी आर नॉट बेचारास। सख्त लौंडा कोप उन लड़कों को वैलिडेशन देता है जो कि डेटिंग लाइफ में फेल हो रहे हैं, और डेटिंग लाइफ में ही नहीं, सोशल लाइफ इन जनरल में जो फेल हो रहे हैं। वो लड़के जिनके ना लड़कियां दोस्त हैं ना लड़के दोस्त हैं, कोई दोस्त ही नहीं है उनका। अब उन्हें लगता है कि वो सख्त लौंडा बन गए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी लाइफ, डेटिंग लाइफ कुछ है नहीं, उनसे कोई लड़की बात नहीं करती, उन्हें लड़कियां ऑकवर्ड समझती हैं, तो ये सोचते हैं कि हम इतने मैस्कुलिन हैं, इतने टफ हैं हम, कि लड़कियां हमारी मैस्कुलिनिटी को देख के इंटिमिडेट हो जा रही है। वो मतलब डिस्गस्ट नहीं हो रही मेरी ऑकवर्डनेस से, वो मेरी ऑरा को देख के वो हो जा रही है इंटिमिडेट। शी कैन नॉट हैंडल द ऑरा दैट आई पोजेस। ऐसा लड़का कभी भी अपनी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करता। ऐसा लड़का अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मीम्स ने उसको सिखा दिया है कि तुम तो ऑलरेडी सख्त लौंडा हो, और जब सख्त लौंडा ऑलरेडी हो तो सख्त बनने की ज़रूरत क्या है? भाड़ में गया टफ बनना, भाड़ में गया स्ट्रांग बनना, तुम तो ऑलरेडी सख्त लौंडा हो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ 90% आदमियों के साथ ट्रू है वही तुम्हारे साथ भी ट्रू है। 90% आदमी सफ़र कर रहे हैं डेटिंग लाइफ में, मतलब मोस्ट की तो है ही नहीं डेटिंग लाइफ, तो तुम्हारी भी नहीं है। तो क्योंकि तुम बाकियों की तरह हो तो तुम टफ हो, है ना। सच्चाई तो ये होती है कि अगर तुम टफ हो तो तुम माइनॉरिटी रहोगे, एक तुम उन 1%ers में से रहोगे। अगर तुम स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग लोग हमेशा कम रहेंगे, वीक लोग हमेशा ज़्यादा रहेंगे। जो विनर्स हैं वो हमेशा एक छोटी सी माइनॉरिटी रहेंगे। Losers will always be more. But what these memes do, these memes convince the large chunk of losers that somehow they are winners. And that is what they are supposed to do. अगर एक बड़े से सेक्शन को अगर हम ये कन्विंस कर सकते हैं कि तुम लूज़र नहीं हो, तुम ऑलरेडी विनर हो,
जैसे कि आपका एक बहुत ही कॉमन एडवाइस होता है ना, बी योर सेल्फ, यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। बाय डूइंग सो वी आर इफेक्टिवली डिजार्मिंग देम। क्योंकि एटलीस्ट अगर उस सेक्शन को ये पता होता कि मेरे में कुछ कमी है, तो उस सेक्शन के कम से कम 5% लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया होता। वो 5% काफ़ी बड़ा नंबर है, स्पेशली इंडिया में। तो कम से कम 5% लोगों ने अपने आप को उस पाथ पर ले आए होते कि अपने आप को हम सुधारें, अपने आप को बेहतर करें। पर हमने ये मीम्स बना के, ये नैरेटिव्स फैला के कि यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, सख्त लौंडा और सिग्मा हो तुम, ये सब चीज़ें करके हम लोगों ने उनकी कमज़ोरी को, उनकी इनकम्पिटेंस को एक आइडेंटिटी दे दी, एक लेबल दे दिया। और इस समाज में लोगों को किसी चीज़ से अगर बहुत प्यार है तो वो है लेबल्स। ठीक है, मैं ये हूँ, मैं एंटी ये हूँ, मैं एंटी वो हूँ, मैं वीगन हूँ, मैं नॉन वीगन हूँ, मैं एंटी वीगन हूँ, मैं सैपियो सेक्सुअल हूँ, मैं बिब्लियोफाइल हूँ। है ना, तुम इंस्टाग्राम के बायो में देखा करो, लोग डाले रहते हैं। लोगों को लेबल्स से बहुत प्यार है, क्योंकि अगर आपके अंदर इनहेरेंट कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, आपके अंदर इनहेरेंट कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप एक्सटर्नल लेबल्स को खोजते हैं। स्पेशली वो लेबल्स जो कि अंग्रेजी में एकदम मतलब मस्त मस्त साउंड करने वाले, डेमी सेक्सुअल और सैपियो सेक्सुअल और बिब्लियोफाइल और पता नहीं क्या क्या, यू सीक दीज लेबल्स। आपको किताबें पसंद हैं अगर, है ना, तो आप अपने आप को कह दिए बिब्लियोफाइल। जैसे कि किताब पसंद करना आपको बहुत स्पेशल बनाता है, आपने जग जीत लिया। ठीक है, तो किताब पढ़ने से आप बन गए बिब्लियोफाइल। People are seeking labels to get some meanings out of their existence. Okay? There is one way, by actually making effort, by actually having some achievements in your life, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ you have some value। और दूसरा वे ये है कि कुछ अंग्रेजी का वर्ड निकाल लो और वो अपने ऊपर थोप दो, लेबल आ गया। वैसे ही सख्त लौंडा भी जो है एक लेबल है, जो कि आपकी कमज़ोरी को, आपके इनकम्पिटेंस को वैलिडेट करता है। सख्त लौंडा आइडियोलॉजी क्यों डेंजरस है? वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि तुम अपना ये यूथ जो है 20s ऐसे निकाल लो सख्त लौंडा बन के, तुम अपने आप पे वर्क ना करो। तुम ये सोचो कि तुम्हारा जो डेटिंग फेलियर है या फिर तुम्हारा डेटिंग लाइफ का नॉन एग्जिस्टेंस है, वो इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो, तुम बहुत टफ हो, और तुम्हारी मैस्कुलिनिटी जो है वो लड़कियों को इंटिमिडेट कर रही है। शादी तो होगी तुम्हारी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि शादी ही नहीं करना चाहते, पर जो करना चाहते हैं उनकी तो होगी। अब शादी होगी तो आज का समय जो है वो 1930s नहीं चल रहा, आज का समय जो है वो 1700 का समय भी नहीं चल रहा, आज चल रहा है 2024। ठीक है, और आज के समय में क्योंकि सोशल मीडिया है और लिबरलिज्म है, तो आज के टाइम पे हाइपरगैमी इज़ ऑन ओवर ड्राइव। बिकॉज हाइपरगैमी इज़ ऑन ओवर ड्राइव, यू नीड टू बी ऑन योर ए गेम। You need to know how to handle the outbursts, okay? The outburst of the opposite gender. You need to know how to maintain yourself as an attractive man at all times, and you have to make sure that at least in her reach you are the best option that she has. Ab, because you have no experience dealing with manipulation, you have no experience dealing with toxic women, you have no experience dealing with कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है, कौन सी क्वालिटी ख़राब होती है, जिसको रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कहते हैं। पहली गलती ये करोगे कि गलत लड़की चुन लोगे शादी के लिए। ठीक है, और गलत लड़की चुन लेना शादी के लिए ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि चुन लिए फिर भाग गए वहाँ से, है ना, गलती रियलाइज़ होने के बाद। रिलेशनशिप तो है नहीं कि ब्रेकअप किया और गायब हो गए, शादी है। शादी मतलब होता है क्या? इन्वॉल्विंग द स्टेट इन योर रिलेशनशिप। व्हेन दैट हैपन्स, पहली गलती ये करोगे यूफोरिया में आके, क्योंकि ज़िंदगी में तुम्हें पहली बार कोई लड़की मिली है शादी के थ्रू, तो वो जो यूफोरिया होता है ना, जो लड़के देख रहे होंगे जिनकी रिलेशनशिप पहली कभी रही होगी, सबसे पहली वाली, तो याद करना कि एक टाइप का यूफोरिया आ जाता है दिमाग में, एक अजीब टाइप का, मतलब नशा। तो वो समझ रहे होगे जिन जिन लोगों की रिलेशनशिप रही है। शादी के टाइम पे भी तुम्हारे साथ यही होगा। पहली बात तो जो ऑप्शन मिलेगा उसी पे लपक जाओगे, और रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग ये सब नापोगे नहीं। कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो एब्सोल्युटली डेंजरस होंगी, जिनको तुम एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे। तुम्हें लगेगा कि ना ना ना, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी।
क्योंकि तुम ऐसा करोगे तुम अपने लाइफ को बर्बाद करने की शुरुआत वहीं से कर दोगे। शादी के बाद यू विल गेट टू लिव विद हर, पहली बार जिंदगी में किसी औरत से तुम्हारा इंटरेक्शन होगा। अब क्योंकि तुम्हारा इंटरेक्शन पहली बार हो रहा है, तो जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स वो लेके आएगी, जो इमोशनल टर्मोइल वो लेके आएगी, उससे तुम डील करने में नाकाम रहोगे। क्योंकि तुम उससे डील करने में नाकाम रहोगे, उसकी खुद की जो इज्जत है तुम्हारे लिए वो नीचे जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी। ठीक है। वुमेन एक्सपेक्ट यू टू गेट इट। वो तुम्हें नहीं बताएगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम काम रहो, जब मैं टर्मोइल लाऊं, जब मैं ड्रामा लाऊं तो मैं चाहती हूँ कि तुम काम रहो। वो नहीं बताएगी तुम्हें। वो चाहती है कि बस तुम्हें मालूम हो, ये चीज़ पहले से मालूम हो, है ना। समाज इन जनरल चाहता है कि अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हें चीज़ें पहले से करनी आती हो। स्कूल वाले चाहते हैं कि तुम्हें बास्केटबॉल पहले से खेलना आता हो, तुम्हें क्रिकेट पहले से खेलना आता हो। डांस क्लास वाला चाहता है कि तुम्हें डांस पहले से आता हो। सिंगिंग वाला चाहता है तुम्हें सिंगिंग पहले से आता हो। वैसे ही इसमें भी, इंटर जेंडर डायनामिक्स में भी, वुमेन लुक फॉर प्री सिलेक्शन फॉर नेचुरल क्वालिटीज, कि तुम्हें ऑलरेडी आना चाहिए कि हाउ टू डील विद माई इमोशनल टर्मोइल। उसे मतलब नहीं कि तुम किस समाज में रहते हो, उसे मतलब नहीं कि तुम्हें इससे पहले क्या बताया गया, क्या तुम्हें घुट्टी पिलाई गई, सख्त लौंडा और सिग्मा, उसे मतलब नहीं। बायोलॉजिकल ड्राइव इज बायोलॉजिकल, शी सीक्स स्ट्रेंथ इन यू। अब मैक्सिमम लड़के इस केस में क्या करते हैं, जब वो इमोशनल टर्मोइल लेके आती है, जब वो ड्रामा लेके आती है, तो लड़के खुद इमोशनल हो जाते हैं, खुद लगते हैं चिल्लाने, गुस्साने, गालियां देने, और ज़्यादा कुछ अगर बोल देती है इंसाइट करने के लिए तो और अग्रेसिव हो जाते हैं। दे स्टार्ट रेजिंग देयर हैंड्स ऑन हर, विच इज़ कंप्लीटली वीक बिहेवियर, कंप्लीटली स्टूपिड बिहेवियर। और जितना ज़्यादा वो लड़के इमोशनल होते हैं इन चीज़ों से, उतना ज़्यादा द वुमन गेट्स डिस्गस्टेड बाय देम, and the more she gets disgusted by them, the more she starts looking elsewhere. And the more she starts looking elsewhere, that is the cause for extramarital affairs. And when those affairs happen, तो उसको भी जो समाज है वो बड़े अजीब तरीके से देखता है। उसमें भी जो आदमी है, आई मीन ऑब्वियसली आदमी के साथ गलत होता है, पर हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज का जो समाज है वो किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को पनिश नहीं कर रहा इफ़ इट इज़ बीइंग डन बाय द वुमन। ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़े जाने पे उसे कुछ मतलब हमें आदमी को मॉनिटरी कंपनसेशन देना पड़ेगा। नहीं ना, उल्टा आदमी दे रहा है, उल्टा आदमी को देना पड़ेगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि उससे कोई किसी टाइप की पनिशमेंट मिल रही है। पहले तो ऐसी लॉ थी पर अब नहीं है। तो जब ऐसी नहीं है, आप कोई पनिशमेंट हटा देंगे किसी एक्ट के लिए, तो वो एक्ट ज़्यादा होगा, है ना। तो जब ऐसा हो रहा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, और ऐसे में आदमी को दिखाया जाएगा कि आदमी तो बाबू था, छोटा सा बच्चों, बेचारा। यार आदमी को बेचारापन नहीं चाहिए। आदमी को ये चाहिए, तुम अगर एक स्पेक्टेटर हो और तुम ऐसा कोई केस देख रहे हो चीटिंग का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, तो तुम्हें ये जानना है कि कैसे तुम्हारे साथ ये ना हो। तुम इसी माइंडसेट से ये देखते ही हो कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि मेरे साथ ये ना हो। तुम इसलिए नहीं देखते हो कि यार मेरे लिए सिर्फ मुझे सिंपैथी दे दो, मुझे मान जाओ मैं कमज़ोर हूँ, मुझे थोड़ा सा पीठ थपथपा दो मेरी। इस माइंडसेट से देखते ही नहीं हो। यू नीड टू नो व्हाट इज कॉजिंग ऑल दिस, क्योंकि कॉज से अगर लड़ लिए तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, राइट। सो सख्त लौंडा बिलीव करने वाले, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू डील विद दिस टर्मोइल, और क्योंकि जजमेंट जो है इंटरजेंडर डायनामिक्स में वो काफ़ी हार्श रहती है आज के टाइम पे। स्पेशली तुम वीकनेस दिखाओगे तो तुम वीक हो, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, रोने लगोगे। क्योंकि तो अधिकतर लड़कों को ये भी नहीं मालूम होता होगा कि रोना इज़ एब्सोल्युटली नो नो इन रिलेशनशिप्स और मैरिज, ठीक है। रोने लगोगे तो यूल बी जज हार्शली। अब तुम किस वजह से रो रहे थे, तुम कितने इमोशनली डेलिकेट हो, किसी को मतलब नहीं, ठीक है। यू विल बी जज्ड वेरी हार्शली इन टूडेज रिलेशनशिप्स, और इसीलिए तुम्हें उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि तुम हर मामले में अपने टॉप पे रहो, ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। तुम्हें कोई हरा ना पाए, तुम्हें कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, तुम्हें कोई किसी तरीके से घुमा ना पाए किसी गेम में, है ना। और ये करने के लिए यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव सम विजडम। और विजडम ही नहीं है,
देखो, थ्योरी से ज़्यादा बेटर होता है एप्लीकेशन। थ्योरी कभी जानो, अगर तुम्हारा एप्लीकेशन ज़्यादा है, दैट इज़ वे बेटर फॉर यू। दुनिया भर की थ्योरी कलेक्ट कर लोगे, जब अप्लाई करने का टाइम आएगा तो यू विल गेट रैटल्ड, है ना। तो ऑफ कोर्स ये जो सख्त लौंडा में बिलीव करने वाले लोग हैं, दे विल फाइंड आउट लेटर इन लाइफ कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ सख्त लौंडा। और अगर सीरियस बात करें तो सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कि रेनबो लोगों की तरह बिहेव करे, मतलब वो लड़कियों से एकदम दूर भाग जाए और लड़कियों को ऐसा कुछ समझे जैसे कि, मतलब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को अल्कोहल और बाकी चीज़ों की तरह देखते हैं, जैसे कि मतलब लड़कियां इंसान नहीं है, वो कोई वाइस है, कोई चीज़ है जो कि वो एक बुरी आदत है ना। वो इंसान नहीं है, वो पर्सन नहीं है, ना 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 ना। लोग उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे कि वो अल्कोहल वगैरह की तरह है, अल्कोहल की तरह, जंक फूड की तरह, जिन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। दे डोंट सी देम एज ह्यूमंस, दे सी देम एज वाइसेस। सो जो सख्त लौंडे हैं वो तो ये सोचते हैं, पर मेरे ओपिनियन में सख्त लौंडा वो नहीं है जो ऐसी हरकतें करे। मेरे ओपिनियन में वो लड़का सख्त लौंडा है जो कि तैयार हो लाइफ के बड़े से बड़े टर्मोइल को झेलने के लिए, बड़े से बड़े मुसीबत को झेलने के लिए। और जब वो उन मुसीबतों को झेल रहा हो तो उसे उन मुसीबतों से डील करने की पूरी स्पिरिट हो कि हाँ, मेरे सामने ये कितनी बड़ी दिक्कत है, कुछ नहीं कर पाएगी ये दिक्कत मेरा, ये प्रॉब्लम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस मैं शांति से सोचूंगा और मैं इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। मैं इससे भागूंगा नहीं। आई विल डिस्ट्रॉय दिस प्रॉब्लम, आई विल रिप इट टू श्रेड्स, बिकॉज लाइफ माइट हैव बीन मेसिंग अप एवरीवन एल्स, दिस टाइम इट डजंट नो हु इट्स डीलिंग विद। ठीक है, ये स्पिरिट होनी चाहिए एक सख्त लौंडे में। जब बाकी सारे लोग तुम्हारे अराउंड पैनिक कर रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, और तुम एक आदमी हो जिसे मालूम है कि क्या करना है, और तुम बताते हो दूसरों को कि यार चिंता मत करो, बैठो आराम से, आई नो व्हाट टू डू, आई विल हैंडल इट। दैट इज व्हाट अ सख्त लौंडा इज। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे अचानक से कहती है, ओह बाबू मुझे लगता है कि आई डोंट डिजर्व यू, तुम बहुत अच्छे हो मेरे लिए, आई थिंक वी शुड ब्रेक अप। तो सख्त लौंडा वो होता है जो कहता है हाँ ठीक है, व्हाटएवर, टेक केयर, है ना। ये होता है सख्त लौंडा। ये नहीं होता ओ क्यों ब्रेकअप करना है मुझसे, ना। सख्त लौंडा इज द वन हु सेज ओके व्हाटएवर, है ना, और एक ही घंटे में भूल जाए उसे एंड मूव्स ऑन टू टू अनदर गर्ल। दिस इज सख्त लौंडा। सख्त लौंडा वो है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ये कहे कि तुम हमेशा तुम प्लेयर हो, तुम गेम खेलते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। सख्त लौंडा वो नहीं है जो कहे नहीं मैं प्लेयर नहीं हूं, तुम मुझे ऐसा क्यों बोली, तुम ये हो, तुम वो हो, ना 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 ना। सख्त लौंडा वो है जो कहता है कि हाँ यार प्लेयर तो मैं हूँ, क्योंकि देखो लाइफ एक गेम है और आजकल लाइफ को तो अच्छे से खेलना पड़ता है ना। ओनली द प्लेयर विंस। ठीक है। तो सख्त लौंडा इज समवन हु इज एक्चुअली सख्त। देर इज नो सख्ती इन बीइंग अ रेनबो। ओके, नथिंग अगेंस्ट रेनबो पीपल, यू नो, बट फॉर द स्ट्रेट मैन, उनकी बात कर रहा है, देर इज नो सख्ती इन बीइंग अ रेनबो। एज लॉन्ग एज यू आर स्ट्रेट, प्लीज एक्ट स्ट्रेट। बाकी अगर सख्त लौंडा बनना है तो अच्छे सेंस में, असली सेंस में सख्त लौंडा बनो, ताकि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे और दुनिया तुम्हें सिंपैथी की नज़र से ना देखे, क्या बेचारा। ओके, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। और किसी को अगर मुझसे कॉल बुक करनी है, कंसल्टेशन कॉल, तो मेरे बायो में जाना, उसमें एक लिंक है गूगल फॉर्म्स का, उसे भर देना। वैसे तो तुम्हें कॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरे वीडियोस में तुम्हारे लिए मैक्सिमम सिचुएशंस की नॉलेज तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते हैं वो एक ही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लड़के। तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियो से ही तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। पर अगर नहीं मिलता है तो गो टू द लिंक एंड बुक अ कॉल विद मी, वी विल टॉक एंड वी विल अराइव एट अ सोल्यूशन। ऑलराइट, टिल देन गाइस, टेक केयर, सी यू लेटर।